वेलकम। क्या आप फ्री में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं? फॉर 11, 12 IIT JEE नीट IIMs राहुल वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखेंगे हम कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है JEE नेट के रिस्पेक्टिव। आज मैं आप लोगों को देखो क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन बताता है या कोई भी केमिस्ट्री पढ़ाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो लोग ट्रिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रिक से बनेगा तो ट्रिक से याद रख लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्रिक से याद रखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखने से ज्यादा वो ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। पूरे केमिस्ट्री पढ़ने से ज्यादा तो तुमको केमिस्ट्री से ज्यादा तो वो ट्रिक का बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिक को छोड़ो और जीओसी पढ़ लो। ऑर्गेनिक पढ़ना है तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, एकदम तो ऐसा नहीं कि जीओसी पढ़ लो तो पूरा 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा खत्म, ऐसा नहीं है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आज पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। बस ध्यान से देखते जाना और जीओसी को बस थोड़ा थोड़ा यूज करते जाना है, बस रिएक्शन आराम से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हम लास्ट में ये वाला क्वेश्चन करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। पहले समझ जाते हैं, फिर उसको खुद से कर लेंगे। देखो इसमें होता क्या है, एल्डोल मतलब होता है एल्डिहाइड, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड को यूज करके, तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड लेंगे इसमें, ठीक है। एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे या तो फिर कीटोन लेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल या कीटोन का रिएक्शन कराएंगे, जिसमें एक का होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, अनिवार्य है। एक में अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। अब इसको देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों अनिवार्य है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। और क्या है, इसमें एक बेस का यूज होगा। बेस का यूज होगा, उसमें हम ले लेंगे NaOH, ये बेस है, और एसिटिक मीडियम। बस इतना को हम याद रखेंगे तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कैसे। मान लो हम ले लेते हैं एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक ले लेते हैं कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे तुम चलो ठीक है, पहले 2 एल्डिहाइड का देख लेते हैं, ठीक है। पहले 2 एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? NaOH बेस के प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या होगा कि दोनों में से एक एल्डिहाइड का, ठीक है, दोनों में से एक एल्डिहाइड को क्या करेगा, ये बेस किस में टूटता है? सिंपल है, क्या होगा ये Na+ और OH-। ये OH- क्या है? बेस क्या होता है? जो H+ आयन ग्रहण करे, ठीक है। हम इतना तो जानते हैं ना, जो H+ आयन ग्रहण करे वो क्या होता है? बेस, ठीक है। जो H+ आयन ग्रहण करे वो बेस होता है। तो सिंपल है, ये एल्डिहाइड से या ये वाले एल्डिहाइड से एक H उसको चाहिए, ठीक है। अब वो चाहिए तो कैसे लेगा? अब देखो, मान लो हम ये वाले एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो दोनों तो सेम है, किसी भी एक से लेगा। अब देखो, मान लो ये इससे लेता है, तो अब कंफ्यूजन ये है कि ये वाला हाइड्रोजन लेगा कि ये वाला हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। तो देखो हम पहले इस वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन अगर मान लो निकलना चाहेगा, ये निकालना चाहेगा OH, बेस को चाहिए तो ये लेना चाहेगा, तो क्या होगा? यहाँ तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ले लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये अपनी तरफ आकर्षित होगा, इसके वजह से ये ज्यादा आकर्षित होगा कार्बन की तरफ, तो ये बाहर निकलने से तो रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले हाइड्रोजन का। यहाँ से 2 हम लिख देते हैं, एक को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है वो प्रेरणिक प्रभाव देता है, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ देता है, ठीक है। इस पे इफेक्ट तो बहुत कम है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा और ये ले लेगा OH, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकले, यहाँ पे हो जाता है एक्चुअली Del+ और यहाँ हो जाता है Del-, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक। तो ये H+ बाहर निकला। देखो ये H+ चाहिए, अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि इसमें से निकाले कि इसमें से, तो ये ज्यादा आकर्षण से रहेगा तो ये नहीं निकलेगा, इसके कंपेयर में ये निकलेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकला। अब बना क्या हमारा? CH2
C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, क्लियर। अभी हमारा ये वाला एल्डिहाइड बचा हुआ है, तो ये वाले एल्डिहाइड को हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अभी इसका रिएक्शन कराना बाकी है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि ये वाला जो माइनस चार्ज है, ठीक है, देखो जीओसी में हम पढ़ते हैं कि प्लस या माइनस कार्बोकेटायन कार्बोनिल आयन, चाहे वो फ्री रेडिकल हो चाहे वो कार्बिन हो नाइट्रिन हो, ये इंटरमीडिएट है और ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये ज्यादा देर तक अकेले माइनस चार्ज के साथ नहीं रह सकता, इसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये माइनस चार्ज जो है वो बॉन्ड बनाना चाहेगा। ठीक, माइनस का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। ओके, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब ये कहां पे जाना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक, क्लियर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो वहां जाना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब ये कहां पे जाना चाहेगा, यहां जाना चाहेगा कि यहां जाना चाहेगा कि इस हाइड्रोजन के पास जाना चाहेगा कि इस ऑक्सीजन के पास जाना चाहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन क्या होगा, ये तो खुद अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ दे रहा है। ठीक है, इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये 3 हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, न तो इसका कोई ले रहा है न ये किसी को दे रहा है। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव से सिर्फ प्रतिकर्षित करता है, कब, जब कोई लेने वाला ग्रुप हो। ठीक है, अब ये वाला कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इस कार्बन से, तो जानते हो कि जब कोई किसी कार्बन के साथ अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट लगा हुआ हो तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट है वो ले लेता है। तो सिंपल है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेता है अपनी तरफ, मतलब इस कार्बन के पास आ जाता है धन चार्ज और यहाँ पे आ जाता है ऋण चार्ज। सिंपल है। तो हम देख रहे हैं कि ये कार्बन में तो अपना इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों है। ठीक है, ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ये हाइड्रोजन भी ज्यों का त्यों है, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है, ये क्यों लेगा भाई, उसके पास तो है ना, ऑलरेडी है। तो बचा क्या हमारे पास, हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। हम इसको अच्छे से लिख देते हैं जैसा था CH3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये वाला कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कार्बन क्या करेगा कि तेरे पास कमी है भैया तो ले ले। ठीक है, ये दे दिया। अब क्या बना, इसको लिखो CH3, जैसे का तैसे लिख दो। O यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, ये H, ये कार्बन के साथ ये वाला CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, कोई दिक्कत नहीं। अब एक हमारे पास दिक्कत आ गया, प्रॉब्लम क्या है कि ये कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और 5 बॉन्ड हो गया। प्रॉब्लम है वहां पे, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 है, क्या यहाँ पे 5। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला ये बॉन्ड खुद ले लेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, होता तो वो कमजोर है, कुछ ताकत वाकत होता नहीं है उसके पास, तो ये पाई बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन ले लेगा। तो यहां से होगा क्या हमारा, ये पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन ले लिया, तो CH3 CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब भी बताया था कि किसी भी कंपाउंड में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता। अब ये माइनस है, फिर से ये किसी गरीब को देना चाहेगा। ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे अभी H2O जो बाहर निकला था, यहाँ पे OH जो H लिया था वो क्या था, यहाँ पे H2O निकला ना, ये वाला OH और ये वाला H मिलके क्या बना था यहाँ पे H2O। तो ये H2O जो बना था वो फिर से अपना एक हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस फिर से बाहर हो जाएगा, जो Na के पास मिलके NaOH बना लेगा। तो ये H फिर से दे देगा H2O, तो बना क्या, CH3 CO और H, ये H लिख दो, ये CH2 और ये बना क्या, C डबल बॉन्ड O और ये H। बस इतना ही हो जाता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे, देखो, जब किसी कंपाउंड में क्रियात्मक समूह लगा हो
और उसके अल्फा और बीटा, ठीक है। इसको मैं सीधा सीधा लिख दूं क्या, थोड़ा कंफ्यूजन होकर, इससे अच्छा मैं लिख देता हूं, उसको जो ऊपर लिखा था उसको मैं इस तरफ लिख देता हूं क्या, CH, ठीक है, और ये OH, और ये यहां लिख दिया CH3। बस कुछ नहीं, इसको मैं ऊपर लिखा था उसको मैं इस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह से अल्फा पोजीशन, और ये रहा बीटा, और ये यहाँ गामा। तो क्रियात्मक समूह से जो बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अब बीटा हाइड्रोक्सी जो बना है, बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ कीटोन बना है, तो कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, तो एल्डिहाइड। तो यहाँ क्या बना है, एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। याद रखना है यहाँ पे एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब हमारा देखना क्या बचा है, अभी हम लिए थे क्या, गरम किए थे। अभी गरम किए थे तो उसका गरम करेंगे ना भाई, तो कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। हम क्या लें, अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि गरम भी करेंगे, ठीक है। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, इस रिएक्शन में 100 डिग्री से ज्यादा सेंटीग्रेड में गरम करेंगे, ये भी याद रखें, ठीक है। तो अब गरम करेंगे तो क्या होता है, इलिमिनेशन, ठीक है। ये रिएक्शन का प्रकार है ना, रिएक्शन होता है, इलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो उसमें से एक इलिमिनेशन भी है जो गर्म करने से होता है। तो इलिमिनेशन कैसे होगा, इलिमिनेशन यहाँ पे E1CB रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जीओसी जब पढ़ोगे तो आराम से बन जाएगा। तो ये है लिविंग ग्रुप, ठीक है। OH क्या है, लिविंग ग्रुप, ये अच्छे बाहर निकल जाता है, ठीक है। बहुत समझदार है कि मेरा जरूरत नहीं है तो मैं निकल जाता हूँ। तो यहाँ से H लेता है और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है, ये दोनों मिलके क्या बना लेता है, H2O। और H2O गर्म करोगे तो सिंपल है, जब उबलेगा भाप बनेगा, उड़ जाएगा H2O, ठीक। तो बना क्या हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा है प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड है वहां पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। अल्फा बीटा क्यों है, क्योंकि यहाँ अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, इसलिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक है। नाम भी क्लियर है, ये है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम 2-3 प्रोडक्ट में एल्डोल कंडेंसेशन करा के हम देखते हैं, ठीक। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जीओसी ध्यान में रखो, प्लस माइनस को लगाते जाओ, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक है उसको देखो, आराम से एल्डोल कंडेंसेशन या कोई भी रिएक्शन हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम, ये दिखने में बस थोड़ा सा अजीब है ना, और कुछ भी नहीं। हम डालेंगे यहाँ पे NaOH, ध्यान से देखो, अगर मैं इतना कंपाउंड अलग निकाल दूं तो ये होगा क्या, ये है। और अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं CH3 तो क्या बना, कीटोन। अगर मैं इतना कंपाउंड अलग लिख दूं तो क्या बनेगा, CH3 और ये डबल बॉन्ड O, कीटोन, ठीक है। अब देखो बस उसका कराना है, एक से हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, एक से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे यहाँ पे एक H दे देंगे, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल है, यहां से क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से क्या, यहां से ऐसे CH3, ठीक है, यहाँ पे OH और ये CH3, हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा ना। यहां से पहले एक H लेगा NaOH का जो OH माइनस है वो यहां से एक H लेगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस बनेगा, माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, फिर H ये ले लेगा, बस प्रोडक्ट वही है। एलिमिनेशन करा दो, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ये तो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दिया मैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले को,
एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दिया प्रैक्टिस। अब देखते हैं इस वाले में क्या होता है। देखो यहां से एक H निकलेगा, ठीक है, बनेगा क्या, O माइनस, ठीक है, एक H निकल गया ना, H2O बना, ठीक। अब ये माइनस चार्ज अपने लिए जगह खोजेगा कि कहां पे कमी है, तो कमी कहां पे है, यहां पे, तो यहां पे अटैक कर देगा। तो ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्लियर, वो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना। अब ये माइनस चार्ज को ये वाला जो H2O है वो फिर से H दे देगा, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि ये इजी है ना, एक बार देख लिए तो दोबारा आसान है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब तुमको वो कराना है एलिमिनेशन, तो यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो। वैसे यहां से एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, यहां से एलिमिनेशन नहीं होगा, ये रहा प्रोडक्ट, ठीक। तो इस तरह से हम रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसानी से समझ सकते हैं, न ट्रिक की जरूरत है न याद करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत तो ये जो कंडीशन है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये एक बात और है कि मैं जो अल्फा हाइड्रोजन का यूज बताया था, तो अल्फा हाइड्रोजन का यूज क्या है कि जब अल्फा, ये रहा क्रियात्मक समूह, वहां से पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये एसिडिक होगा और इसको निकालेगा NaOH, ठीक है, NaOH, तभी तो यहाँ माइनस जनरेट होगा, और तभी माइनस जनरेट होगा तभी इसमें अटैक करेगा, तभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, ठीक है। तो अगर अल्फा पोजीशन पे माइनस ना हो, जैसे C डबल बॉन्ड O H और H, क्या मैं इसको NaOH से रिएक्शन कर रहा हूं तो H निकलेगा बाहर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा पोजीशन पे कार्बन है ही, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, ठीक। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद।